कौन कौन भोलेनाथ की बारात में शामिल है वो हाथ उठा करके ताली बजाएं। अरे वो और धीरे 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 बारात आगे बढ़ने लगी। भूतों का पूरा झुंड, जिस गांव से बारात गुजर जाती है ना, पूरा गांव खाली हो जाता है, सब भाग खड़े होते हैं। जो लोग बेचारे दूल्हा देखने गए थे, पेड़ों पर चढ़े थे कि दूल्हा देखेंगे, दूल्हे को देखते ही बेचारे वहां से उतर ही न पाए, वहीं बेचारे जय सिया राम। धीरे 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 यात्रा हिमालय नगरी पहुंची। वहां हिमालय ने स्वागत की व्यवस्था बाहर कर रखी थी, नगर के बाहर ही। सबसे आगे भगवान नारायण चल रहे, और भगवान विष्णु का तो क्या कहना, 4 भुजाएं हैं, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हैं, पीली पीतांबरी है। लोगों ने जब आगे भगवान नारायण को देखा, अंदाजा लगाया कि भाई दूल्हा तो आगे ही होता है ना, यही होगा दूल्हा। लोग नाचने लगे कि आहा, बाराती इतने सुंदर सुंदर आए हैं, तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। भगवान विष्णु ने कहा, नाचो मत, भागने की तैयारी करो। और हुआ वही। भगवान नारायण आगे बढ़े, पवन, कुबेर, यम सब आगे बढ़ते रहे। अंतिम में जाते जाते वरुण देव ने कह दिया कि मेरे पीछे अब जो है ना, वही दूल्हा। सारी तैयारी होने लग गई, भाई दूल्हे सरकार आ रहे हैं। कपड़े उपड़े ठीक करने लग गए, साफ सफाई होने लग गई। जैसे ही भोलेनाथ का समाज आया और भूतों ने आकर के एक बार गर्जना किया, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। शिव समाज जब देखन लागे, बिडर चले वाहन सब भागे। शिव समाज जब देखन लागे, बिडर चले वाहन सब भागे। कड़के धरणी कड़रम कड़रम हड़रम मुखनाद ब्रह्मांड हरे धद के नक दो कदमा कटदा कटदी कटदा कट में रुधरे। वत दो कट भट्ट भरंगत फेर परे चहनाय छटाट अपार छटा मक पांडव रो पट देव परमेश्वर मोत धरी पशुपालन काम प्रजालन नाथ करे दिल काम प्रजालन नाथ करे दिल काम प्रजालन नाथ काम प्रजालन नाथ। जैसे ही भोलेनाथ के समाज को देखा, सब दर 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 गिरते पड़ते भागे। भोलेनाथ ने कहा, वीरभद्र तुम तो कह रहे थे कि लोग स्वागत करेंगे, यहां तो कोई दिख नहीं रहा। वीरभद्र ने कहा, महाराज सब थे, अब कोई नहीं दिख रहा। और पता है, भूतों को बता रखा था कि तुम्हें माला पहनाया जाएगा, तो लोग भूतों को देखकर इतने डर गए, माला लेकर भागे। तो भूत ने सोचा कि माला पहनाने की यही स्टाइल होगी, तो भूत भी उसके पीछे पीछे दौड़ा जा रहा है। अब वो बेचारा प्राण बचाए भाग रहा है, और भूत को माला की पड़ी, और लोग गिरे जा रहे हैं, मुंह फूट रहा है, किसी का पैर टूट रहा है। और भूतों ने माला पहन के ही दम माना, माला उठा उठा कर पहना। मालिक अच्छा लग रहा हूं ना? भोलेनाथ बड़े कोई, आप बड़े प्यारे लग रहे हो। इधर पूरी हिमालय नगरी में
सन्नाटा छा गया। छोटे छोटे बच्चे जो दूल्हा देखने गए थे, माताओं ने भेजा था कि बेटा जरा दूल्हा देखकर आना कैसा है। ये छोटे छोटे बच्चे बेचारे घर में आए तो दुबक कर बैठे। माताओं ने पूछा बेटे दूल्हा देखा क्या? बच्चों ने कहा मां पहले खिड़कियां बंद कर फिर बताऊं दूल्हा कैसा है। अरे ऐसा क्या क्या देख लिया तूने? बच्चों ने कहा मां वो दूल्हा नहीं जमराज धरती पर उतर आया है। और बाराती वो सारे स्मशान वाले आज बाराती बने। एक बच्चे ने कहा मां मुझे तो लगता है दूल्हा पागल भी है, बैल पर बैठकर आया है और उसमें भी बैल का मुंह आगे है, वो पीछे पूंछ पकड़ के बैठा हुआ है। बारू बाहुराह बसह वसवारा ब्याल कपाल विभूषण छारा। बारू बाहुराह बसह वसवारा ब्याल कपाल विभूषण छारा। ब्याल कपाल विभूषण छारा। ब्याल कपाल विभूषण छारा। बारू बाहुराह बसह वसवारा। बारू बाहुराह बसह वसवारा। थोड़ी देर में भोलेनाथ की सवारी और आगे बढ़ी। जिस गली से गुजर जाते हैं खिड़कियां तक बंद हो जाती। भोलेनाथ ने कहा वीरभद्र ये गांव का कैसा रिवाज है, कोई दूल्हे के सामने आता ही नहीं। भोलेनाथ को वीरभद्र ने कहा मालिक ये रिवाज अभी तक नहीं था, आज से शुरू हुआ है। देवता लोग तो बड़े चालाक हैं, पहले से ही जाकर के आराम कर रहे थे जनवासे में। भोलेनाथ बेचारे के लिए कोई खिड़की भी नहीं खुली। भोलेनाथ ने कहा कोई बात नहीं और आगे बढ़कर देखते हैं। थोड़ी देर में कन्या की मां को पता चला, पार्वती की मां को, मैना जी को, कि दुल्हे सरकार आ गए हैं। तो परिछन के लिए आरती उतारने के लिए सखियों को लेकर मां मैना आई। अब यहां दोनों लाइन में भूत प्रेत चल रहे, बीच में भोलेनाथ चल रहे और बाबा का मुंह पीछे है। मां ने सोचा ये क्या चला आ रहा है। मां को लगा कि भाई हो सकता है उस गांव का ऐसा कोई नियम हो कि दूल्हे के आगे कोई ऐसी सवारी चलती हो। तो मां ने भूतों से कहा अरे भैया ये सवारी आगे बढ़ाओ, जल्दी से दूल्हे को आने दो। सारे भूत हंसने लगे, यही तो दूल्हा है। मां ने कहा क्या ये बैल पर ये? बोले हाँ यही दूल्हा है। तो मां ने सोचा कि भाई हो सकता है उस गांव का कोई ऐसा रिवाज हो, ऐसे ही आता हो दूल्हा। अच्छा ठीक है, तो दूल्हे को कहो कि सास आई है, आरती उतारनी है, कन्या की मां आई है। भूतों को क्या पता सास क्या होती है, बाबा को भी नहीं पता है, भोलेनाथ तो भोलेनाथ है। एक भूत ने जाकर कहा मालिक अब आगे नहीं जा सकते। क्यों? बोले सास है। तो भोलेनाथ ने कहा भाई मुझे भूख नहीं, तुम लोग खा लो। वीरभद्र घबराया, मालिक मालिक वो खाने की चीज नहीं है, कन्या की मां आई है। अच्छा 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 ठीक है आने दो। मालिक उसको आरती उतारनी है और आपको घूमना पड़ेगा। भोलेनाथ ने कहा मैं कैसे घूमूंगा? बोले घूमना तो पड़ेगा महाराज। एक काम करो नंदी को ही घुमा दो। और नंदी समेत घुमाया गया। नंदी का मुंह पीछे, भोलेनाथ का आगे। और जब भोलेनाथ का चेहरा देखा माने, विकट वेश रुद्र ही जब देखा, अवलन उर भय भय विशेखा। ऐसा विकराल वेश बाबा का। विकट वेश रुद्र ही जब देखा, अवलन उर भय भय विशेखा। बागी भवन पैठी यतित्रा सा गए महेश जहां, जनवासा गए महेश जहां। विकट वेश रुद्र ही जब देखा, विकट वेश रुद्र ही जब देखा। ऐसा विकट वेश भोलेनाथ का। माताएं तो गिरते पड़ते इतनी तेज भागी, दूसरा श्वास जाकर के अपने घर में लिया, प्राण बचाकर भागी।
कहीं आरती की थाल, कहीं लोटे गिर रहे, कहीं कुछ गिर रहे। भोलेनाथ ने कहा, वीरभद्र तू तो कह रहा था कोई आरती उतारने आई है, कौन आई है? बोले महाराज कोई बचे तब तो पूछूं कौन आई थी। कोई खिड़कियां भी भोलेनाथ के लिए नहीं खुली हैं। भोलेनाथ ने कहा कोई बात नहीं, हमारा स्थान हर गांव में होता है, चलो नगर के बाहर। और स्मशान में जाकर भोलेनाथ ने त्रिशूल गाड़ दिया। वहां बैठे हैं सब भूत प्रेत। यहां पूरी हिमालय नगरी में शोक की लहर दौड़ पड़ी, सन्नाटा छा गया। सारे लोग नारद को गाली दे रहे कि उसी ने रिश्ता बताया था। कहां है नारद? नारद किसी दूसरे लोक में थे उस दिन। अचानक नारद जी को ध्यान आया और नारद जी आ रहे हैं हिमालय नगरी। मैना तो बिचारी रो रो करके बुरा हाल कि इतनी फूल जैसी मेरी बेटी, कैसे उसके साथ ब्याह दूं? ये बाबा का मैंने क्या बिगाड़ा था कि ऐसा वर ढूंढ दिया मेरी बेटी के लिए? शायद मैना ने कहा कि मेरी ही गलती थी। अब बाबा जी लोगों को क्या पता कि कैसी बेटी के लिए कैसा वर चाहिए। हाँ, मैं कुमारी अपनी बेटी को रख लूंगी, मर जाऊंगी अपनी बेटी को लेकर के अग्नि में कूद जाऊंगी, लेकिन उससे तो शादी करने वाली नहीं। कहां फूल जैसी मेरी बेटी और कहां वो कांटे की तरह शिव। बहुत दुखी हो गए हिमालय वासी। तब नारद जी को पता चला। नारद जी आए, गांव के लोगों ने बाहर ही रोक लिया। बाबा क्यों आए हो? अब क्या बिगाड़ने आए हो? पूरा बिगाड़ करके रख दिया आपने। अंदर जाओगे तो महाराज अपमान ही होगा आपका। नारद ने सोचा अपमान हो चाहे सम्मान हो, मुझे तो जाना ही चाहिए। और नारद जी अंदर आए और हिमालय और मैना को नारद जी ने समझाया। सिय वेश सती जो कीन तेहि अपराध, शंकर परिहरी अपराध शंकर परिहरी। सिय वेश सती जो कीन तेहि अपराध शंकर परिहरी अपराध शंकर परिहरी। हर बीरह जाई बहोरी तीतु के यज्ञ जो गानल जरी। यज्ञ जो गानल जरी। हर वीरह जाई बहोरी तीतु के यज्ञ जो अब जनमी तुम्हारे भवन निजुपति लागी दारुण तप किया। जनमी तुम्हारे भवन निजुपति लागी दारुण तप किया। लागी असुधानी संशय अजहु गिरिजा सर्वदा शंकर प्रिया। सर्वदा शंकर प्रिया। हे हिमालय, आप अपनी बेटी को पहचान नहीं रहे। ये कोई साधारण नहीं है हिमालय, ये तो जन्म जन्मांतर उनके चरणों में रहने वाली उनकी प्रिया है। पिछले अवतार में थोड़ी सी भूल हो गई थी इस बेचारी से, भगवान को पहचान न पाई थी। परीक्षा करने गई सीता का वेश बना लिया और भोलेनाथ ने इसका त्याग दिया। और इसलिए दुखित होकर अपने पिता के यज्ञ में जाकर इसने अपना शरीर भस्म किया।
लेकिन अब तुम्हारे यहां उतरीत होकर शिव को पाने के लिए ही इसने तप किया। पहचानो हिमालय, पहचानो। और जिनको आप लोग जमराज मानकर बैठ गए ना, अरे वो तो विश्वंभर हैं, त्रिभुवनपति भोलेनाथ हैं। आप पहचानो उनको। जब नारद ने आकर धर्मोपदेश दिया, तब हिमालय और मैना का मोह भ्रम टूटा। इसका मतलब यह हुआ कि हर किसी के जीवन द्वार पर शिव खड़े हैं, शक्ति है, लेकिन हम पहचान नहीं पाते। क्यों? हमें कोई नारद जैसा सद्गुरु नहीं मिलता। मिले कोई ऐसा संत फकीर, पहुंचा दे जो बवदरिया के तीर, पहुंचा दे जो बवदरिया के तीर, पहुंचा दे जो बवदरिया के तीर। मिले कोई ऐसा संत फकीर, पहुंचा दे हमको बवदरिया के तीर, बवदरिया के तीर, पहुंचा दे दो बवदरिया के तीर। ऐसे कोई महापुरुष हमें भी मिल जाएं, जो हमारी उंगली पकड़कर हमें भव सागर पार कर दे। नारद जैसा सद्गुरु हमको मिल जाए तो हमारे तो पास ही हैं प्रभु। तुम दूर हो इतने आते नहीं नजर, तुम दूर हो इतने आते नहीं नजर, नजदीक हो इतने हमारे दिल में बनाए घर। हमारे दिल में रहता है वो। हिमालय और मैना का मोह भ्रम टूटा। अब बात उठी कि भोलेनाथ कहाँ गए। खोज होने लगी चारों तरफ, कहाँ गए बाबा, कहाँ गए। नारद ने कहा मुझे पता है, चलो मैं बताता हूं। नगर के बाहर ले गए और श्मशान में भोलेनाथ धूनी रमा करके बैठे। हिमालय ने जाकर के क्षमा मांगी, बाबा क्षमा करिएगा मुझे, हम लोग हिमालय वासी आपको पहचान न पाए महाराज, आपका अपमान हो गया। भोलेनाथ ने कहा अपमान तो नहीं हुआ, हाँ लोग मुझे देखकर भाग रहे थे बस, अपमान तो नहीं किया। भोलेनाथ भोलेनाथ हैं, बड़े सहज ढंग से मान जाते हैं बाबा। और भोलेनाथ को मना कर लाया गया। अब हिमालय नगरी में फिर से बधाइयों के गीत शुरू हुए, फिर से लोग नाचने गाने लग गए। और अब तो लोगों को यह लग रहा है कि पार्वती न होती तो हमें शिव का दर्शन कैसे होता। गौरी तेरो परम भाग्य, गौरी तेरो परम भाग्य, गौरी तेरो परम भाग्य, भवानी तेरो परम भाग्य, भवानी तेरो परम भाग्य। शंभुवर पाई, शंभुवर पाई, शंभुवर पाई, शंभुवर पाई, गौरी तेरो परम भाग्य, गौरी तेरो परम भाग्य। आज तो हमारे द्वार, आज तो
सभी के चेहरे पर प्रसन्नता आई, सब आनंदित हुए। यहां शादी के मंडप में जाने से पूर्व भोजन करा दिया गया। राम जी के ब्याह में भोजन बाद में हुआ है, लेकिन शिव की शादी में भोजन पहले हुआ। क्यों? भाई हिमालय ने सोचा कि ये बेचारे भूत प्रेत आए हैं, ये बोल तो पाएंगे नहीं, कब भूख लग जाए, और कहीं ऐसा ना हो कि हमारे नगर के लोगों को ही पकड़ पकड़ के खाने शुरू कर दिए, इसलिए पहले खाना खिलवा दूं, भोजन करवा दूं। और भोजन के लिए सभी लोग बैठे हैं, एक तरफ देवता लोग, एक तरफ सब भूत प्रेत लोग, और बीच में भोलेनाथ बैठे हैं। जब तक देवताओं को परसा जा रहा था तब तक तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब भूतों के परसने की बारी आई ना, तो किसी को आगे भी मुंह है, पीछे भी मुंह है, किसी को बगल में भी मुंह है, इधर भी मुंह है। अब एक के सामने थाल रखी, भड़क गया वो, दिखाई नहीं देता, पीछे वाला मुंह चालू है मेरा, तो थाली ले जाकर पीछे रखा। अब एक के सामने रखा तो उसने नाराज होकर कहा, अरे बाई तो रख, इधर वाला मुंह चालू है। लोग बड़े परेशान, बेचारे घबराए हुए। ब्रह्मा जी को जाकर कहा कि महाराज आप बताइए ना, किसको थाली कहां रखनी है, बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। ब्रह्मा जी ने कहा, ये सब चक्कर में क्यों पड़ते हो, तो सारा भोजन एक जगह इकट्ठा कर दो और इनको कह दो कि वहां भोजन रखा है, जाकर खा लो। ये मुझे लगता है तब से बुफे सिस्टम शुरू हुआ है, हाँ, शिव जी की शादी से। आज भी तो यही हो रहा है, सारा भोजन एक जगह रख दिया जाता है, जिसको जहां जगह मिले खाओ। शास्त्र ये कहते हैं कि भोजन जब भी करो हाथ पग धो करके करो। सूखे पैर भोजन करना और गीले पैर सोना अपराध माना जाता है। भोजन जब भी करो बैठकर करो, हाथ पग कम से कम धुलाओ। पग नहीं तो हाथ तो धो ही सकते हो प्यारे। और हम देखते हैं चाट पकौड़े के ठेले के पास खड़े खड़े ही लोग, अरे कुत्ता भी रोटी लेकर जाता है ना तो कहीं बैठ कर खाता है, हाँ। एक अच्छे मनुष्य की तरह हमें जीवन यापन करना चाहिए। कथा से थोड़ी शिक्षा भी लो, सीखो। खड़े खड़े नहीं खाना चाहिए, हाँ, बैठ कर खाओ। कोई भी पक्षी, पशु, कुतरे को ही देख लो, वो जब रोटी लेकर भागता है तो खड़े खड़े थोड़ी खाता है। हम तो फिर भी समझदार हैं ना, कुत्ता भी बैठ जाता है लेकिन हम खड़े खड़े ही शुरू हो जाते हैं। सभी बड़े प्रेम से भोजन करते हैं और भोजन के बाद थोड़ा संक्षेप में आपको बताऊं, वैसे भी शिव जी का विवाह थोड़ा संक्षेप ही है मानस में। राम जी का विवाह बड़े विस्तार से। असल में शिव जी के साथ भूत प्रेत आए हैं ना, अब भूतों को देखकर पंडित बेचारे इतने डर गए थे, इतने घबराए, आधा मंत्र तो बेचारे डर के मारे भूल ही गए। और बात भी सही, भाई बगल में सिर पर भूत खड़ा हो, मंत्र याद आएगा क्या? प्राण बचाने की लगी रहेगी। तो भूतों को देखकर पंडित बेचारे साहब धड़ 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 जल्दी जल्दी निपटाए। और भूतों ने जल्दी किया, पंडितों ने जल्दी किया, तो मुझे लगता है बाबा तुलसी की कलम भी जरा जल्दी ही चली। हम भी आओ दो ही चौपाई में बिल्कुल संक्षेप में बाबा के ब्याह का दर्शन करें। वेद मंत्र मुनि बरवो चरही, वेद मंत्र मुनि बरवो चरही, जय 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 शंकर सुर करही, जय 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 शंकर सुर करही, जय जय शंकर सुर करही।
वेद मंत्र का उच्चारण होने लगा और वैदिक विधि से ही ब्याह आरंभ हुआ। हरि ओम गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसो मम आहमजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम् अम्बे अम्बिकें बालिके नमानयति कसन सशस्वकः सुभद्रिकां काम्बीलवासिनीम् इत्यादि मंत्रों के द्वारा वेद विधि से विवाह आरंभ हुआ और इस प्रकार वैदिक परंपरा से विवाह संपन्न भी होने लगा। हर गिरि जाकर भयो विवाह, हर गिरि जाकर भयो विवाह, सकल भुवन बरी राहु छाऊ, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय गाओ, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय नमः शिवाय, नमः शिवाय नमः शिवाय। इस प्रकार शिव और पार्वती जी का विवाह संपन्न हुआ। एक बार भाव और प्यार से जय जयकार करें। बोलिए शंकर भगवान की, पार्वती मातु की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। इस प्रकार विवाह संपन्न हुआ और विवाह के बाद देवताओं ने जल्दी किया। हिमालय को कहा, भगवान शंकर को कहा कि बाबा जल्दी से कैलाश वापस चलो। इसलिए भोलेनाथ विवाह के बाद वहाँ रुके नहीं और बिल्कुल संक्षेप में हम आपको दर्शन कराएं। वहाँ से बारात प्रस्थान करती है। चलते चलते हिमालय ने शिव जी को बहुत सारे दहेज की वस्तुएं दी। दाइज दियो बहु भांति पुनि कर जोरि हिम भूधर कहो, का देऊं पूरन काम शंकर चरण पंकज गही रहो। बहुत सारी वस्तुएं दे करके हिमालय ने कहा, बाबा मुझ में कहाँ सामर्थ्य मैं आपको दे पाऊं। समंदर में कोई एक अंजलि जल डाले तो उसने क्या डाला, लेकिन फिर भी आप दयालु हैं, करुणा के सागर हैं, आपने स्वीकार किया। महाराज नाथ उमा मम प्राण सम गृह किंकरी करे। बाबा ये उमा मेरी बेटी नहीं, मेरी प्राण है। इससे कोई भूल हो जाए ना महाराज तो मेरी भूल है ऐसा मानकर मेरी बेटी को क्षमा कर देना, अपने घर की दासी बनाना, अपने चरणों की सेविका बनाना। और हाथ जोड़कर भोलेनाथ के समक्ष सिर झुकाकर खड़े हो गए। बाबा ने कहा, हिमालय आप चिंता न करें, आज से आपकी बेटी हमारे घर की शोभा है। और बड़े आदर के साथ, बड़े प्यार के साथ बारात वहां से प्रस्थान करती है। चलते चलते यात्रा पहुंची हिमालय नगरी से कैलाशपुरी, कैलाश पर्वत। जब ही शंभु कैलाश ही आए, जब ही शंभु कैलाश ही आए, ओ सुर सब निज निज लोक सिधाए,
सब निज निज लोक सिधाए। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। देवता लोग अपने अपने धाम को गए, भूत प्रेतों को भी विदा किया और कुछ समय विहार के पश्चात तब जन्मेऊ खटबदन कुमारा। कार्तिकेय महाराज का प्रागट्य हुआ, तारकासुर का नाश किया, दुनिया को शांति मिली। बस बाबा तुलसी ने शिव चरित्र को यहीं पर उपसंहार कर दिया। बाबा तुलसी कहते हैं, भाई मुझ में कहाँ सामर्थ्य में शिव जी का पूर्ण चरित्र गा पाऊं। ये तो यहाँ तक की कथा मैंने अपनी जिह्वा को पवित्र करने के लिए गाई। चरित सिंधु गिरिजा रमन वेदन पावही पार। चरित सिंधु गिरिजा रमन वेदन पावही पार। बरनई तुलसीदास किमी अतिमति मंद गवा। मुझ में कहाँ सामर्थ्य में शिव जी का पूर्ण चरित्र कर पाऊं। फिर भी यहां तक की कथा मैंने इसलिए गाई, कार्तिकेय महाराज कौन हैं दुनिया को पता लग जाए। शिव चरित्र को पूरा किया। वैसे मानस में 5 चरित्र हैं, ये पंचामृत है 5 चरित्रों का। शिव चरित्र है, राम चरित्र है, हनुमत चरित्र है, भरत चरित्र है और कागभुसुंडी चरित्र है। 5 चरित्रों का ये पंचामृत है। अब राम कथा शुरू करने जा रहे हैं बाबा तुलसी। उसके पहले प्रयाग में वो जो भरद्वाज जी ने प्रश्न किया था याज्ञवल्क्य जी को, याज्ञवल्क्य ऋषि ने पूछा भरद्वाज को कि भरद्वाज आपने मेरे से पूछी थी राम कथा और मैंने आपको सुना दी शिव कथा, तो आपके मन में कोई शंका तो नहीं है ना? भरद्वाज ने कहा महाराज आपके मुख से तो अमृत बरस रहा है, चाहे राम हो शिव हो कोई भी कथा गाइए महाराज, आनंद आ रहा है। याज्ञवल्क्य ऋषि ने कहा बस यही तो देखना चाहता था। असल में शिव कथा जो भाव से सुनता है ना, वही राम कथा का अधिकारी होता है। भाई राम कथा इतनी सस्ती थोड़ी है कि ऐसे किसी को दे दूं। पहले परीक्षा लिया जाए। घड़ा भी हम खरीदने जाते हैं तो उलट पलट कर घड़े को देखते हैं ना, ठोक पीट करके। मिट्टी का घड़ा भी ठीक से परख करके लिया जाता है। ये तो राम कथा है, ऐसे थोड़ी हर किसी को मिल जाती। राम कथा का अधिकारी वही होता है जो शिव कथा बड़े भाव से सुनता है। प्रथम ही मैं कही शिव चरित बूझा मरम तुम्हार। मैंने शिव चरित्र गाकर आपके मर्म को जाना है। बगैर मर्म जाने में कैसे सुना देता? एक बार एक आदमी रेलवे स्टेशन की ओर जा रहा था, गांव के खेत से गुजर रहा था, पैदल जा रहा था, तो देखा कि खेत में एक ग्वाला गाय चरा रहा है। कहा बड़े भैया क्या आप बता सकते हैं कि मुझे यहां से रेलवे स्टेशन जाने में कितना समय लगेगा? तो उस ग्वाले ने कोई जवाब न दिया। फिर से पूछा, अरे वो भाई आपको पूछ रहा हूं, क्या बता सकते हो रेलवे स्टेशन जाने में कितना समय लगेगा? कोई जवाब न दिया। उसने सोचा कि ये पागल लग रहा है और खड़े खड़े मेरी ट्रेन भी छूट जाएगी। तो दौड़ा वो रेलवे स्टेशन की ओर। जैसे ही दौड़ा ना, तब ग्वाले ने कहा, अरे ओ बड़े भाई इधर आओ, इधर आओ, जो पूछा था वो उत्तर तो लेकर जाओ।
उसने कहा हद हो गई, खड़े खड़े 10 मिनट से पूछ रहा था, तब तो आपने कोई रिप्लाई नहीं दिया, और अब मैं दौड़ कर जा रहा हूं तब आप बुला कर कह रहे हैं। ये कैसी अदा है आपकी? ग्वाले ने कहा, बात ऐसी है, आपने मेरे से पूछा था ना कि मुझे यहाँ से स्टेशन जाने में कितना समय लगेगा, तो मैंने थोड़ी देखा था कि आप कैसे जाने वाले हैं, दौड़ कर जाएंगे कि पैदल जाएंगे कि रिक्शे से जाएंगे। अब मैंने देख लिया कि दौड़ कर जाने वाले हो, जाओ 5 मिनट में पहुंच जाओगे। बगैर गति देखे मैं कैसे निर्णय कर देता। यहाँ याज्ञवल्क्य भी वही कह रहे हैं कि हे भरद्वाज, प्रथम ही मैं कही शिवचरित बूझा मरम तुम्हारे मर्म को मैंने देखा। अब मुझे पता है आप राम कथा के अधिकारी हैं, तो अब कैलाश के शिखर से राम कथा की गंगा बहने जा रही है। बाबा तुलसी वर्णन करते हैं, पार्वती भल अवसर जानी, पार्वती। एक दिन पार्वती मां अच्छा अवसर जानकर पार्वती भल अवसर जानी, पार्वती भल अवसर जानी, गई शंभु पही मातु भवानी, गई शंभु पही मातु भवानी। संगीत का राग बागेश्वरी। पार्वती भल अवसर जानी, पार्वती अवसर जानी, गई शंभु पही मातु भवानी, अच्छा अवसर जानकर एक दिन पार्वती माता शिव के पास गई। आज शिव जी बड़े सुंदर लग रहे थे, बड़े प्रसन्न, कैलाश पर बैठे हुए हैं, पीली पीतांबरी धारण किए हुए हैं। कुंद इंदुदार गौर शरीरा, कुंद गौर शरीर में पीली पीतांबरी, भुज प्रलंब परी धन मुनि थीरा, भुज धन मुनि थीरा। आज कुंद इंदुदर गौर शरीरा, गौर शरीर है और उसमें पीली पीतांबरी, बड़े प्यारे लग रहे। आकाश में जैसे बिजली चमक रही हो, ऐसी पीली पीतांबरी चमक रही है बाबा की। लोग सोचते हैं भोलेनाथ श्याम है, नहीं, भोलेनाथ गोरे हैं, साधारण गोरे नहीं, कर्पूर गौरम, कपूर की तरह गौर वर्ण है बाबा का। और उसमें पीली पीतांबरी पहनते हैं तो आह क्या सौंदर्य।
शीतल मंद सुगंध हवा चल रही है और भोलेनाथ कैलाश के शिखर पर आज बड़े प्रसन्न अवस्था में बैठे हैं। आपको नहीं लगता कि पागलों जैसी हरकत है बाबा की? शादी के समय नंग धड़ंग जाने को तैयार थे, जहां 4 लोग देखने वाले थे। और आज जहां कोई देखने वाला नहीं, कैलाश के शिखर पर पीतांबरी पहनकर बैठे हैं, श्रृंगार करके। क्या मतलब? भोलेनाथ मानो दुनिया को कहना चाहते हैं कि समाज के बीच में जब जाओ ना, तो दिखावा मत करो, जैसे हो वैसे ही जाओ। हां, दिखावा करने का मन है तो एकांत में कर लो जितना करना है। समाज के बीच में तो जैसे हो वैसे ही जाओ साहब। कई लोगों को मैंने देखा है शादी में उधार के गहने पहन करके जाते हैं, उधार के आभूषण, उधार के कपड़े। क्या दिखावा करते हो? जैसे हो वैसे जाओ। दुनिया तुम्हारे कपड़े से प्यार नहीं करती, तुमसे प्यार करती है। पार्वती भर अवसर जानी, पार्वती आज माने भोलेनाथ को प्रसन्न जाना। गई शंभु पही मातु भवानी की, जानी प्रिया आदरवती की ना, जानी जानी प्रिया दरवती की ना, जानी प्रिया आदर अति कीना, वाम भाग हर भजन दीना, राम भाग आसन दीना। प्रिया जानकर आदर किया भोलेनाथ ने और बाईं तरफ आसन दिया। लेकिन माता आज बाईं तरफ बैठी नहीं, सामने बैठी। भोलेनाथ को आश्चर्य हुआ, देवी सामने तो मां का आसन होता है ना। पार्वती ने मुस्कुराकर कहा, भगवान केवल मां का ही आसन नहीं, सामने श्रोता का भी आसन होता है। और आज मैं एक श्रोता बनकर आई हूं।